होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और एमडी कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हमने डिस्कस करना है रेडॉक्स रिएक्शन को और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स को। तो सबसे पहले आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन किन्हें कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, NaCl। इसमें अगर देखें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, जबकि यहाँ पे क्या है +1। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, जबकि यहाँ पे क्या है -1। तो हमें पता है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जबकि डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं, इसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर जो दो रिएजेंट हैं, एक को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और एक को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऐसा रिएजेंट जो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, खुद को क्या करे, रिड्यूस करे। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो क्लोरीन सोडियम को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। ठीक है जी, क्लियर। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये मोस्टली क्या होती हैं, नॉन मेटल। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसे रिएजेंट को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सोडियम को देखें तो ये खुद को क्या कर रहा है, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस कर रहा है। खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, +1 में जा रहा है, और क्लोरीन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, -1 में। यानी दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। ये मोस्टली क्या होंगी, मेटल्स। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये MCQ UHS में 2013 में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम इन एग्जाम्पल्स को गौर से देखें तो पहला रिएक्शन जो है ये साल्ट फॉर्मेशन है। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रही, इट मीन्स दैट कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सेकेंड रिएक्शन को देखें तो क्लोरीन -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और थर्ड को देखें तो वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। जबकि जो डेल्टा की बात करें तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इसका आंसर की बात करें तो कौन सा इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसका आंसर है चार्ली। ठीक है जी। और अगर पूछ लिया जाए इनमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, बीटा। और अगर पूछ लिया जाए कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है, तो आंसर क्या होगा, डेल्टा। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल। या गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ये एक्चुअली करते क्या हैं, इनको डिफाइन कैसे करते हैं। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस वजह से इन सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक और उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। चार्ज की बात करें, एनोड के ऊपर चार्ज की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर चार्ज तो पॉजिटिव होगा, लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। और अगर कैथोड के ऊपर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में चार्ज जो है नेगेटिव होगा कैथोड के ऊपर, जबकि गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा किस इलेक्ट्रोड पे होगी, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे गैल्वेनिक हो, वो एनोड पे होगी, और रिडक्शन किस पे होगी, कैथोड पे। और अगर करंट के फ्लो की बात करें तो करंट हमेशा चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे गैल्वेनिक हो, वो एनोड टू कैथोड ही मूव करेगी। स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है।
और यही MCQ UHS में पूछा गया है 2010 में कि बताएं जी गैल्वेनिक सेल के अंदर करंट किस वजह से प्रोड्यूस होती है, कौन से रिएक्शन की वजह से। तो कौन से रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगी, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो रिएक्शन है ये एंडो है, जबकि जो गैल्वेनिक सेल का है ये एक्सो है। डेल्टा एच के साइन की बात करें तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है एंडो के लिए और एक्सो के लिए क्या होगा, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनर्ट होते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। डीसी सोर्स की बात करें तो हमें डीसी सोर्स रिक्वायर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर कोई डीसी सोर्स हमें रिक्वायर नहीं है। नंबर ऑफ़ कंपार्टमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक ही कंपार्टमेंट होता है मोस्टली, और गैल्वेनिक सेल में 2 कंपार्टमेंट होते हैं यूजुअली। रिप्रेजेंटेशन या सिंबल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कोई सिंबल नहीं है, जबकि गैल्वेनिक सेल का सिंबल जो है आप राइट डाउन कर सकते हैं। पहले लिखेंगे एनोड, एनोड के बाद स्लैश लगाया जाएगा, फिर जो है एनोडिक सॉल्यूशन लिखा जाएगा, फिर साल्ट ब्रिज का साइन, फिर कैथोड के अंदर जो सॉल्यूशन है यूज़ करेंगे वो लिखा जाएगा, और फिर कैथोड लिखा जाएगा। इसके बाद पोरस पार्टीशन की बात करें तो इसमें हमें कोई पोरस पार्टीशन रिक्वायर नहीं होती इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जबकि गैल्वेनिक सेल में हमें क्या रिक्वायर होगी, एक पोरस पार्टीशन जिसे हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या चीज़ है, ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जिसको हमने फिल किया हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली यूज़ करते हैं, KCl यूज़ किया जाता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। कैसे न्यूट्रल रखता है, ये मूव करता है नेगेटिव आयन को कैथोड से एनोड की तरफ। नेक्स्ट अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इम्प्योर मेटल हमेशा जो है किसकी बनाई जाती हैं, एनोड बनाया जाता है उसको, और प्योर मेटल का हमेशा कैथोड बनाया जाता है। ये MCQs 2017 में पूछा गया है कि इम्प्योर कॉपर जो है इसको क्या बनाया जाएगा, एनोड, कैथोड वगैरह वगैरह। तो अगर हम देखें तो इसको क्या बनाना है, आपने हमेशा एनोड बनाना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप बिजली बना सकते हैं और दूसरा वोल्टेज मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर की मदद से। तो ये MCQ 2018 में आया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वोल्टेज मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल डाउन सेल, नेल्सन सेल है, जबकि गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल डैनियल सेल, फ्यूल सेल और लेड अकोमोलेटर बैटरी शामिल है। इसके बाद कुछ डिटेल हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और गैल्वेनिक सेल की। अगर हम देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक ही कंपार्टमेंट है, गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 कंपार्टमेंट हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने सोल्यूशन लिया हुआ है, सोल्यूशन मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन अलहदा हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएंगे, और हमें पता है जब डीसी सोर्स लगाया जाएगा तो आयन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोरीन गैस के अंदर, और वहाँ पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन। इस तरीके से ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगी। और कैथोड पे सोडियम आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम मेटल में, और यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन टेक प्लेस होगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं करंट की तरफ। तो करंट आपको पता है क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन एनोड से किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ये करंट की डायरेक्शन आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद गैल्वेनिक सेल की, तो इसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। होता क्या है, स्टार्ट में हमने इन दोनों को वायर के साथ कनेक्ट किया है, इनको किसी भी डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है। होता ये है कि जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। ठीक है।
ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो जिंक आयन कहाँ पे चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा ये इलेक्ट्रोड। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस जिंक मेटल स्ट्रिप के ऊपर होंगे। और ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और अगर हम गौर से देखें तो इस एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। वो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर होंगे। वो इलेक्ट्रॉन की वजह से इस एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इसको एनोड क्यों कहा है, क्योंकि इस पर क्या टेक प्लेस हो रही है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रही है। जबकि कैथोड की बात करें तो कैथोड पे कॉपर क्या करेगा, कॉपर आयन, कॉपर मेटल से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है जी। वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो अभी मूव ही नहीं किए। आपको पता है मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो इस कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, या वोल्टिक सेल के अंदर। तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, कैथोड के ऊपर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में। और होना ये शुरू हो जाएगा कि इसमें कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और इसमें जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि यहाँ पे जिंक आयन ज़्यादा हो जाएंगे और वहाँ पे सल्फेट आयन ज़्यादा हो जाएंगे। फिर करंट मूव नहीं करेगी, चार्जेस मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे और करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे साल्ट ब्रिज अटैच कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक साल्ट ब्रिज लगा देंगे, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ फिल किया हुआ है। इसका फंक्शन क्या है, ये सल्फेट आयन को मूव करवाएगी, कहाँ से कहाँ पे, ये सल्फेट आयन को मूव करवाएगी कैथोड से एनोड की तरफ। और इस तरीके से ये दोबारा से चार्जेस जो जमा हुए थे इन कंपार्टमेंट्स के अंदर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे और इस वजह से करंट दोबारा से फ़्लो करना शुरू कर दे, ठीक है जी। तो ये तो था गैल्वेनिक सेल में। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की बात करें तो यही डायग्राम दी गई थी यूएचएस के क्वेश्चन में और पूछा गया था करंट की डायरेक्शन बताएं। तो जो एनोड होगा वो आपको पता है जिंक है, कॉपर क्या होगा, कैथोड, ठीक है। तो आपको पता है करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, एनोड से कैथोड की तरफ। ये डिसाइड करना कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, ये हम बता सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। उम्मीद है आप सब लोग जो हैं, आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने रेडॉक्स रिएक्शन बताना है, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोलिटिक या गैल्वेनिक सेल में से अगर कोई भी एमसीक्यू पूछा जाए तो वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।